आज का टॉपिक रहेगा आपका एवरेज। एवरेज का पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब तक एवरेज की मैंने थ्योरी आपको करा दी, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करा दी। थ्योरी और एक्सरसाइज कुल मिलाकर पार्ट 8 यानी कि 8 पार्ट में हम लोग कवर कर चुके हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी एमटीएस में ही पूछे गए क्वेश्चन है। तो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उससे स्टार्ट करेंगे और पिछले 3 से 4 सालों के पीवाईक्यू हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रॉब्लम 1 को यहाँ पर समझते हैं। प्रॉब्लम ऑन एवरेजेस ऑफ एसएससी एमटीएस 2022-23। ये आप लोगों का जो एग्जाम है एसएससी एमटीएस 2022 का एग्जाम है, जो कि कमीशन के द्वारा 2023 में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है ना। तो इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, फिर इससे पिछले साल यानी कि 2021 के क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से कम 4-5 साल का हम लोग पीवाईक्यू को यहां पर कवर करेंगे। अब आप देखिएगा कि किस तरीके क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस में आए हैं। जो मैंने अब तक आप लोगों को पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए। आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम फर्स्ट है, इसको देखते हैं कि द एवरेज ऑफ द सीरीज 500, 505, 515, 530, 550, यानी कि ये सीरीज दे दी, इसका आपसे एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज बराबर होता है आप लोगों का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि इन सभी का आप लोग सम करेंगे। यानी कि सम किस तरीके से आप लोग लिखोगे, 500 प्लस 505 प्लस 515 प्लस 530 प्लस 550, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि कितने नंबर है टोटल, ये 5 है, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखो ध्यान से आप लोग देखो, यहां पर 500, ये 500 से 5 ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है, 30 ज्यादा है, ये आप लोगों का 50 ज्यादा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि 500 500 500 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, यानी कि यहां पे लिख दूंगा 5 गुणा 500। ठीक है ना। प्लस ज्यादा कितना है, पहले वाला कुछ भी ज्यादा नहीं, दूसरे वाले में 5 ज्यादा है, तीसरे वाले में 15 ज्यादा है, चौथे वाले में 30 ज्यादा है और आखिरी नंबर में 50 ज्यादा है। ठीक है ना। अब इसको 5 से डिवाइड आप लोग करेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, यानी कि 5 गुणा 500 और प्लस का 5 और 15 20 और 30 50 और 50 100 और डिवाइड करेंगे आप 5 से। 5 से पहले वाले स्टर्म को डिवाइड करेंगे तो 500 बचेगा और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 बचेगा। 500 प्लस 20 यानी कि 520। तो इस तरीके से टोटल जो आपका फाइनल एवरेज निकल कर आएगा वो 520 आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं। ये भी एसएससी एमटीएस 2022 का एग्जाम है और 23 में आपका ये हुआ था और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 57 नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम 57 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप लोगों को बताना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को मैंने लिख रखा, औसत क्या होता है, n+1/2, n+1/2 और n कितना है यहाँ पर 57 + 1/2 यानी कि 58/2। तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 29। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर कर लोगे, इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि द सम ऑफ 10 नंबर्स इज 686, व्हाट इज देयर एवरेज। 10 संख्याओं का योग 686 है, उनका औसत आप लोगों को बताना है। तो देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। तो सम 86 है और नंबर कितने हैं, 10 है। 686 अपॉन 10 यानी कि 68.6। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 29। यहां पर कह रहा है कि 5 और 29 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत आप लोगों को बताना है। तो सम संख्या क्या होती है, जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, यानी कि 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता। 5 और 29 के बीच में ऐसे कितने नंबर है, तो 5 के बाद 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। 29 के जस्ट पहले वाला नंबर आएगा आप लोगों का 28, है ना। तो अब इनका आप लोगों को क्या बताना है, एवरेज आप लोगों को यहां पर बताना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, है ना। देखो एवरेज किस तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट नंबर
और लास्ट नंबर दोनों को जोड़ देंगे। तो यहां पे लिख देंगे एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर 6 है, लास्ट नंबर 28 है, डिवाइड बाई 2। 6 और 28 यानी 34/2 इक्वल टू 17। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 5 consecutive नेचुरल नंबर इज 43। द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 43 है, तो सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को बतानी है। देखो किस तरीके से करेंगे, यानी कि एवरेज आप लोगों को कितना दे दिया, 43 दे दिया। 5 लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो इसका पहले वाला नंबर क्या होगा, 42 होगा, 41 होगा। 43 के बाद वाले दो नंबर 44 हो गए और 45 होगा। यही तो हो जाएगा भाई। बीच वाला नंबर क्या होता है, औसत होता है। यानी कि 5 लगातार जो संख्या है वो 41, 42, 43, 44 और 45 हो गए। इसमें लार्जेस्ट नंबर आप लोगों को यहां पर बताना है। तो ये लार्जेस्ट नंबर जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 45 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से लार्जेस्ट नंबर 45 आएगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 37. What is the sum of the highest and the lowest number? 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 37 है, तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का सम निकालकर आप लोगों को बताना है। तो दो तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, एक तो आप लोगों को यहां पर दे रखा एवरेज दे रखा आप लोगों को 37। किन का 37? 5 लगातार विषम संख्याओं का। तो विषम संख्या क्या होती है, तो 5 संख्याओं का औसत 37 है। तो एक तो नंबर 37 आ गया, 2 इससे छोटे हो गए नंबर, 2 इससे बड़े हो गए, यानी कि नंबर होगा 33 होगा, 35 होगा, 37 औसत आ गया, 39 होगा, 39 हो गया, और 39 के बाद आप लोगों का निकल कर आएगा 41। ये तो आप लोगों का नंबर आ गया लोवेस्ट, और ये आप लोगों का नंबर आ गया यहां पर हाईएस्ट। ठीक है ना। इन दोनों का सम आप लोगों को करना है। तो 33 + 41 यानी कि 74, ये आप लोगों का सम आ गया। एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। आप दूसरा तरीका देख लेते इस क्वेश्चन को, और किस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो, है ना। जब भी इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव संख्याओं के बारे में बात करें कि कॉन्जिक्यूटिव का औसत आप लोगों को दे रखा है और आपसे हाईएस्ट और प्लस लोवेस्ट का सम पूछे, हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम आप लोगों से पूछे, तो डायरेक्ट क्या होता है आप लोगों का एवरेज इंटू 2 कर देना, यानी 37 इंटू 2 इक्वल टू 74। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप लोग आंसर निकल कर आएगा 74। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 7 consecutive odd numbers is capital A. If next 3 number and previous 2 odd number to these 7 odd number are also included, then what is the average of these 12 consecutive odd number? यहां पर कहता है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत कैपिटल A है। इसमें अगले 3 नंबर जोड़ दिए जाते हैं और पहले 2 नंबर, यानी कि इन 7 नंबर के अगले 3 नंबर और इन 7 नंबर के पहले 2 विषम संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो आपको अब इन 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालकर बताना है। देखो, बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मान लो कि 3 विषम लगातार संख्या है, जैसे कि 1 है, 3 है और 5 है। अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं तो एवरेज क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर एवरेज तो बीच का नंबर होता है, यानी कि 3 आएगा। अगर इसमें मैं एक नंबर और जोड़ दूं, यानी कि अब संख्या ले लूं 1, 3, 5 और 7, अब एवरेज क्या निकल कर आएगा। अब आप कहोगे एवरेज बीच का नंबर होता है, और बीच में यहां पर क्या है, 2 नंबर है, यानी कि इन दोनों का औसत 3 + 5/2 यानी कि 4 आ जाएगा एवरेज। ठीक है ना। तो एवरेज पहले 3 था, अब 4 हो गया, तो 1 बढ़ गया। कब बढ़ गया, पहले 3 संख्या थी, अब 4 संख्या होगी। यानी कि अगर एक संख्या में कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर बढ़ा रहा तो एवरेज +1 हो रहा है। तो यही सेम चीज आपकी इवन नंबर पे भी होती है। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर भी एक नंबर ऐड करूंगा तो एवरेज 1 बढ़ेगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन या ओड नंबर एक नंबर कम करूंगा तो एवरेज 1 नंबर कम होगा। ये बात आप लोगों को जान लेनी है। तो देखो, पहले 7 नंबर थे, ठीक है जी। पहले टोटल कितने थे, 7 नंबर थे। 7 नंबर थे,
जिसमें अगले 3 नंबर जोड़ दिए गए और 2 पहले जोड़ दिए गए, यानी कि 7 नंबर है जिसमें अगले 3 नंबर और जोड़ दिए, है ना, और 2 प्रीवियस नंबर यहां पर जोड़ दिए, है कि नहीं है। तो नंबर टोटल कितने हो गए आप लोगों के? 12 हो गए। अब आपको एवरेज बताना। देखो 7 का जब एवरेज है तो कैपिटल ए आ रहा है, जब 3 नंबर जोड़ूंगा तो एवरेज +3 हो जाएगा, और जब 2 नंबर प्रीवियस नंबर जोड़ूंगा यानी कि छोटे नंबर तो एवरेज -2 हो जाएगा। तो फाइनली एवरेज निकल कर आएगा A+1। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, यानी कि जितने भी नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर जुड़ते हैं उतने ही एवरेज में प्लस होता जाता है। 1 नंबर जोड़ूंगा तो 1+, 2 नंबर जोड़ूंगा तो 2+, और जितने छोटे कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर इंक्लूड करते हैं उतना ही एवरेज माइनस होता जाता है। तो 3 नंबर बड़े जुड़ रहे तो +3, 2 नंबर छोटे जुड़ रहे तो -2। तो फाइनली एवरेज होगा A+1। दैट मींस A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मैंने यहां पे लिखा है कि when we add, subtract 1, 2, 3 and so on consecutive odd and even number, then average will be increase or decrease 1, 2, 3 and so on. The average of 7 consecutive odd number equal to A. Next 3 and previous 2 odd number to these 7 odd numbers included, then average increases will be 1. The new average of 12 consecutive odd number is equal to A+1. प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 12 एंड 25। 12 और 25 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। अभाज्य संख्या वह होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होती है, या तो वह नंबर खुद से कटेगा या वह नंबर 1 से कटेगा। तो 12 के बाद अभाज्य संख्या होती है आप लोगों की 13, 13 के बाद आप लोगों की 17 होती है, 17 के बाद 19 होती है, और 19 के बाद 23 होती है। यानी कि 12 और 25 के बीच में यही 4 अभाज्य संख्या होती है, और इनका एवरेज अब हमें यहां पर निकालना है। तो एवरेज क्या आगे इन सभी को जोड़ दूंगा, 13 + 17 + 19 + 23, और जितनी संख्या है उतने से डिवाइड, यानी कि 4 से डिवाइड। 13 और 17 आपका 30 आएगा, 30 और 19 आपका 49, 49 और 23 यानी कि 72, और 72/4 यानी कि आप लोगों का 18 आंसर निकल कर आएगा। 18 आंसर निकल कर आएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी कि 6 के पहले 4 मल्टीपल का औसत आप लोगों को बताना है। 6 के पहले 4 मल्टीपल क्या होगा? तो 6 ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा 1, 2, 3 और 4। अब इनका एवरेज आप लोगों को यहां पर बताना है। अब देखो 6 × 1 से 4 तक की संख्याओं का औसत, तो कैसे निकालोगे? 1 से 4 तक की संख्याओं का औसत, है ना, क्या आप लोग निकाल पाओगे? तो इन सभी को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। एक तरीका तो आप लोगों का ये है। या क्या होता है आप लोगों का, तो नेचुरल नंबर का औसत क्या होता है? n+1/2। तो n कितना है? 4, यानी कि 4 + 1 और 2। ये भी एक तरीका है, यानी कि 2 से 6 3 बार गया, तो 3 × 5 यानी कि आप लोग आंसर निकल कर आया 15। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं कि इफ 26A + 26B = 234, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ A एंड B। A एंड B का एवरेज बताना। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, देखो इक्वेशन दे रखी है 26A + 26B = 234। अगर 26 कॉमन ले लूंगा मैं तो अंदर आएगा A + B = 234, यानी कि A + B = 234/26 = 9 आएगा। अब मुझे A + B का एवरेज बताना है, जो कि होगा A + B/2, यानी कि 9/2 = 4.5। ये आप लोगों का यहाँ पर एवरेज निकल कर आएगा, और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेजेस ऑफ 10 नंबर्स इज 42। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 5, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। देखो 10 संख्या का औसत 42 है, अगर प्रत्येक संख्या को 5-5 बढ़ा दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा? तो बेटा जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो जब प्रत्येक संख्या को 5-5 बढ़ा रहा तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा। पहले 42 था, अब हर संख्या को 5 बढ़ा रहा तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट 42 और 5 47 होगा इस क्वेश्चन का न्यू एवरेज। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को समझते हैं कि एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 8। इफ एवरी नंबर इज ट्रिपल्ड, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर्स। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। अगर प्रत्येक संख्या को 3 गुना कर दिया जाए तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा?
अब देखो, जब प्रत्येक संख्या को 3 गुना किया जाएगा तो नया एवरेज भी 3 गुना हो जाएगा। पहले 8 था, अब एवरेज को भी 3 गुना कर देंगे तो 8 गुना 3 यानी कि 24, तो नया एवरेज आपका निकल कर आएगा 24। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को यहां पर समझती है। द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 43। इफ वी सब्ट्रैक्ट ए नंबर m फ्रॉम ईच नंबर देन द एवरेज बिकम्स 38। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ m? 24 संख्याओं का औसत कितना है? 43 है। प्रत्येक संख्या में से m को माइनस कर दिया गया, यानी कि जब m को माइनस किया जाएगा तो औसत में से भी माइनस किया जाएगा m, तो 43 में से भी m माइनस कर दिया। अब औसत कितना हो गया आप लोगों का? 38 हो गया। तो यहां से m की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आप लोगों की? 43 माइनस 38 इक्वल टू 5, यानी कि फाइनली m की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आप लोगों की 5 निकल कर आएगी। और इस तरीके से आपका B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे इस तरीके से? ये बात समझ में आ रही? दोबारा से मैं बता देता हूं कि 24 संख्याओं का औसत 43 था। अगर प्रत्येक संख्या में से कैपिटल M एक वेरिएबल है जिसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, और अब औसत 38 हो जाता है, तो अगर m को घटाया जाएगा प्रत्येक संख्या में से तो औसत कम होगा। तो पहले औसत 43 था तो नया औसत कितना हो जाएगा? 43 माइनस m, ये हो जाएगा आप लोगों का न्यू एवरेज। जबकि सवाल में न्यू एवरेज दे रखा 38, तो इक्वल टू 38 कर दूंगा, तो यहां से m बराबर 43 माइनस 38 इक्वल टू 5 आएगा, यानी कि B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 14 को समझते हैं कि इन ए मच एवरेज रन्स स्कोर्ड by 4 batsmen is 48. If the runs scored by 3 batsmen are 58, 28 and 24 respectively, then how many runs did the fourth player score? 4 बल्लेबाजों का औसत कितना है? 48 है, जिसमें से 3 प्लेयर 58, 28 और 24 रन बनाते हैं, तो चौथे का स्कोर आप लोगों को बताना है। तो यहां पे कह दूंगा स्कोर ऑफ फोर्थ प्लेयर, स्कोर ऑफ फोर्थ प्लेयर आप लोगों का कितना निकल कर आएगा? चारों प्लेयर के रनों का सम, यानी कि 4 गुना 48, इसमें से माइनस कर दूंगा 3 प्लेयर के रन, यानी 58 प्लस 28 और प्लस का 24, तो 48 गुना 4 यानी कि 192, माइनस इन सभी को जोड़ दूंगा 8, 8, 16 और 4 20 का 0, 2 बचेगा, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 192 में से 110 जाएगा तो 82 आप लोगों का निकल कर आएगा। तो चौथे प्लेयर ने कितना स्कोर करा है? 82 रन का स्कोर करा है, यानी कि B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज एज ऑफ 6 ब्रदर्स इज 15 ईयर्स। इफ देयर फादर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज इज इंक्रीज बाई 7 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ द फादर। यानी कि 6 भाइयों की औसत उम्र 15 साल है। अगर इसमें इसके पिताजी की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो औसत 7 साल बढ़ जाता है। तो पिताजी की उम्र आप लोगों को बतानी है। देखो 6 भाई है जिनकी औसत उम्र कितनी है? 15 साल है, ठीक है ना? कितनी है? 15 साल है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर क्या कह रहा है कि पिताजी की उम्र को भी अगर जोड़ दिया जाए तो कितने लोग हो जाएंगे? 6 में 1 जोड़ दूंगा यानी कि 7। अब औसत उम्र 7 बढ़ जाती है, यानी कि 15 पे 7 जोड़ दूंगा तो 22 हो जाएगी। पहले 6 थे तो 7 हो गया, यानी कि 1 जुड़ गया। अब देखो 6 की गुणा 7 में, तो 6 गुणा 7 प्लस इस 1 की गुणा 22 में, तो 1 गुणा 22 ये चेंज कब आया? जब पिताजी की उम्र जुड़ चुकी है। तो ये आएगा आपका एज ऑफ फादर। तो 7 छंग 42 और 42 और 22 आप लोगों का निकल कर आएगा 64, यानी कि यहां से आप लोगों की निकल कर आ गई एज ऑफ फादर इक्वल टू 64 ईयर्स, यानी उसका पिताजी 64 साल का है। एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अब दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूं यहीं पे कि और किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो 6 भाइयों की उम्र कितनी? 15, तो उम्र का सम कितना हो जाएगा? 6 गुणा 15। पिताजी की उम्र को x मान लिया, तो टोटल 6 भाइयों और पिताजी की उम्र का सम निकल कर आ गया इक्वल टू। अब कहते हैं कि पिताजी की उम्र जुड़ने के बाद औसत उम्र 7 साल बढ़ जाती है, यानी कि 7 लोग हो गए और इन 7 की औसत उम्र कितनी होगी? 15 7 22 होगी। तो दोनों तरफ ये टोटल एज आप लोगों की निकल कर आ गई, यानी कि ये दोनों तरफ आ गया सम ऑफ टोटल एज, सम ऑफ टोटल एज।
सम ऑफ टोटल एज आप लोगों का निकल कर आ गया, यानी कि 90 प्लस एक्स इक्वल टू, और ये कितना निकल कर आएगा 154 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 154 माइनस 90 इक्वल टू 64 ईयर्स। तो x किसकी वैल्यू थी, एज ऑफ फादर, दैट मीन्स इज इक्वल टू 64 ईयर्स, यानी कि C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 16 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज एज ऑफ 6 नंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 20 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ 6 नंबर ऑफ ए फैमिली इज 20 ईयर। 6 संख्याओं की औसत उम्र 20 साल है। इफ द एज ऑफ द सर्वेंट इज इंक्लूडेड, ये मेंबर्स होगा 6 मेंबर्स, ठीक है ना। एक परिवार के 6 व्यक्तियों की औसत उम्र 20 साल है। अगर इसमें नौकर की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो एवरेज एज 20% बढ़ जाती है। तो आपको सर्वेंट की एज बतानी है कि क्या होगी। अगर मैं मान लूं कि सर्वेंट की एज x है, 6 मेंबर की औसत उम्र 20 है, तो 6 गुणा 20 ये एज का सम निकल कर आएगा, है ना, प्लस सर्वेंट की उम्र कितनी आ गई आप लोगों की, x जोड़ दी। ये टोटल 6 मेंबर और सर्वेंट की उम्र का सम निकल कर आ गया इक्वल टू, अब टोटल कितने लोग हो गए परिवार में 7, और औसत उम्र कितनी होगी, पहले 20 थी, अब 20% बढ़ जाएगी। तो यानी कि निकल कर आएगा 20 प्लस 20 का 20%। तो ये निकल कर आप लोग आएगा 20 प्लस 20 इंटू 1/5, 5 से 4 बढ़ जाएगा, यानी 24। तो 7 गुणा 24, तो 120 प्लस का x इक्वल टू, और 24 सते 168, यानी x इक्वल टू 48 ईयर्स आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि जो सर्वेंट की उम्र निकल कर आएगी वो 48 ईयर्स निकल कर आएगी, जो कि डी ऑप्शन में आप लोग आंसर आ रहा है। इस तरीके से आप लोग कर लोगे, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 17 को समझती है कि द एवरेज वेट ऑफ 9 बॉक्सेस इज 61 किलोग्राम। 9 डब्बों का औसत वजन 61 किलोग्राम है। इफ 3 बॉक्सेस हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 70 किलोग्राम आर रिमूव्ड, 3 बॉक्स है जिनका औसत वजन 70 किलोग्राम है, उनको अगर हटा दिया जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग बॉक्स। तो बचे हुए रिमेनिंग बॉक्स का एवरेज वेट आप लोगों को बताना है। देखो बचे हुए रिमेनिंग बॉक्स का, देखो पहले 9 बॉक्स थे, अब 3 बॉक्स को हटा दिए, तो रिमेनिंग बॉक्स तो बचे आप लोगों के 6। अब इनका एवरेज वेट बताना। पहले एवरेज वेट था 61, तो 61 ऐसे लिख देना, और जो 3 हटाए उनका वेट कितना है 70, तो 70 61 से कितना ज्यादा है, तो 9 किलोग्राम ज्यादा है। तो 9 क्या हो जाएगा, एवरेज वेट कम हो जाएगा, है ना। तो कितना कम हुआ है, 3 बॉक्स हटाए, तो 9 गुणा 3 यानी कि 27 किलोग्राम। औसत कितना कम होगा, डिवाइडेड बाई 6, जितने रिमेनिंग बॉक्स बचे हैं। तो 61 माइनस 3 से 6 2 बार, 2 से 9 4.5 बार, तो 61 में से 4.5 आप लोगों का जाएगा, यानी 56.5 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि रिमेनिंग बॉक्स का जो नया एवरेज निकल कर आएगा वो 56.5 किलोग्राम निकल कर आएगा। इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। प्रॉब्लम 18 को समझते हैं। The average height of 40 sticks is 156 centimeter. Some sticks of average height 162 centimeter are taken out. यानी कि 40 छड़ी की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। कुछ छड़ी जिनकी औसत ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है उनको बाहर कर दिया जाता है। If the new average height is 150 सेंटीमीटर, अब नई एवरेज हाइट, नई ऊंचाई कितनी हो जाती है, औसत ऊंचाई 150, देन हाउ मेनी स्टिक्स आर रिमेनिंग, तो अब कितनी स्टिक्स बची है। देखो टोटल 40 थी जिनकी एवरेज हाइट कितनी थी 156, तो 40 गुणा 156 ये टोटल आ जाएगा। अब हम ये मान लेते हैं कि सम स्टिक्स, यानी कि कुछ स्टिक्स को बाहर करा, मैंने कहा कि x स्टिक्स को बाहर करा, और जिनकी हाइट कितनी है x इंटू 162, तो अब कितनी स्टिक्स बच गई, 40 में से x को निकाल दिया, 40 माइनस x बच गई, और बची हुई स्टिक्स की एवरेज हाइट कितनी है 150 इंटू 150, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लेना है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, 40 इंटू 156 और माइनस का 162x इक्वल टू, ये कितना आएगा 40 इंटू 150 और माइनस का 150x आ जाएगा। अब देखो इसको तो ले जाऊंगा इस तरफ, और जी इसको ले जाऊंगा मैं यहां पर इस तरफ, यानी कि 40 इंटू 156 में से 150 माइनस करेंगे
और इक्वल टू 162x माइनस 150x। तो 40 इंटू 156 में से 150 को माइनस करूंगा तो 6 आएगा और इक्वल टू 12x आ जाएगा। 6 से 12 2 टाइम्स और 2 से 40 20 टाइम्स, यानी x इक्वल टू 20 आ गया। x क्या थी? सम स्टिक्स, यानी कि जिन स्टिक्स को वो क्या करा था हमने, बाहर निकाला था। तो रिमेनिंग कितनी स्टिक्स बची? तो रिमेनिंग स्टिक्स बची 40 माइनस x, और x कितना है आप लोगों का 20 है, तो 40 माइनस 20 यानी कि 20। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग स्टिक्स आप लोगों की यहाँ पर बची वो 20 बची है। तो आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे और बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही आंसर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरे सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।